जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस में। अभी जैसा कि आपको पता है EMRS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स एब्सेंट रह गए थे या जिनका सही से डीवी नहीं हुआ था, यानी जिसका कुछ ना कुछ पेंडिंग रह गया था, उन सब की सेकंड डीवी लिस्ट आ गई थी। लेकिन ये लिस्ट आई है ना, ये सेकंड डीवी लिस्ट आई है और आई किसके साथ है? आपके नंबर्स के साथ। कितने नंबर आपके हैं जिनका डीवी नहीं हुआ, केवल उन्हीं की आई है। जिनका सेकंड राउंड डीवी होना है ना, केवल उन्हीं की लिस्ट आई है। सेकंड राउंड डीवी वालों की, दोबारा सुन लीजिए प्लीज़, सेकंड राउंड डीवी वालों की ही लिस्ट आई है। उनमें क्या क्या दे रखा है? आपके रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, ये सब कुछ तो पहले भी दे रखा था। आपके नंबर किन के अकॉर्डिंग? EMRS के अकॉर्डिंग उन्होंने आपकी अकॉर्डिंग कितने बनाए आपकी, प्लस आपकी रैंक, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। तो जिनका डीवी अच्छे से हो चुका है उनके लिए भी एक फ़ायदे की बात ये है भाई, इससे ये पता चलता है भाई EMRS आगे है ना रैंक वाइज लिस्ट जारी करेगा। रैंक वाइज लिस्ट जारी करेगा और इससे आपको कट ऑफ का भी पता चल जाएगा भी कट ऑफ क्या रही है, ठीक है। और आप अपनी अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट आप रैंक जान सकते हो, लगभग रैंक जान सकते हो। भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको गुमराह करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आप अपनी अप्रोक्सीमेट रैंक जान सकते हो। तो कैसे जानोगे वो देख लीजिए आप पहले। जैसे मैं TGT मैथ्स का ही ले लेता हूँ, ठीक है। TGT मैथ्स का ही ले लेता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको? चलो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, दिखने में दिक्कत होगी। ये देखिए, मेरा रैंक बताने का ही मकसद है आपको सिर्फ, ठीक है। जैसे ये TGT मैथ्स का है, TGT मैथ्स में क्या दे रखा है? ये कैंडिडेट है, ये OBC से है, ठीक है। अब इसके नंबर, ये इधर वाले नंबर है, इस रो में नंबर दे रखे हैं। जैसे ऊपर दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये स्कोर है, ये रैंक है, सब्जेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी कोड है, ठीक है। ये देखिए, वापस आ जाते हैं यहीं पे। आपके नंबर कितने? 81 नंबर है। 81 नंबर वाला है ना, वो OBC में सेकंड कैटेगरी पे, मैथ्स की बात है। मैथ्स में OBC में सेकंड रैंक है उसकी। टोटल रैंक 278 है, 278 है। चलो आगे आगे वाला देखिए, 93 वाला। 93 वाला अनरिजर्व है OBC का, अनरिजर्व में सिलेक्ट हुआ है। अनरिजर्व में कौन सी रैंक है उसकी? 13 रैंक है अनरिजर्व में, ठीक है। और 13 ही रैंक होगी क्योंकि ऊपर से ही आ रहा है, तो 13 होगी। और आगे ये भी OBC का है, इसके 91.5 है। ये अनरिजर्व में सिलेक्ट हुआ है, अनरिजर्व में इसकी 24वीं रैंक है, ऊपर से 24वीं रैंक। भाई ये तो फिर जो अनरिजर्व में सिलेक्ट हो गया उसको तो OBC तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं, ये जनरल कैटेगरी वाला है। जनरल कैटेगरी में क्या रहा है भाई? उसके 90.25 नंबर है, 90.25 नंबर है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का है, जनरल में सिलेक्ट हुआ है, जनरल में इसकी रैंक रही है 34। EWS वाले की 80 नंबर है, EWS कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। EWS में तो 8वें नंबर पे है ये, टोटल उसकी रैंक 331 है, ठीक है। आगे OBC में, जैसे OBC में है ये कैंडिडेट, 90.25 नंबर है और अनरिजर्व में सिलेक्ट हुआ है 37वीं कैटेगरी। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग देखता हूँ, जैसे मेरे ऐसे मान लीजिए मेरे 81.25 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में, TGT मैथ्स में 81.25 बन रही है। तो मैं अपने अंदाजे से कैसे करूँगा भाई? ऐसा रहेगा जैसे मेरे इससे थोड़ा ऊपर रहूँगा, इससे थोड़ा ऊपर रहूँगा तो OBC में मेरी पहली रैंक मिलेगी मेरे को, या फिर मैं जनरल में काउंट होऊंगा भी मेरा अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ है और रैंक मेरी 278 से ऊपर की रहेगी। चाहे मतलब 277 मान लो, 270 मान लो, इसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक रहेगी। अब आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो भी इसकी मेरिट कितनी रही है। तो UR की मेरिट देखो, UR की मेरिट जिसमें ये है ना मैथ्स मैथ्स में ये है जनरल का 34 नंबर पे। अब देखो OBC, जनरल के बाद OBC आता है, तो OBC के दो नंबर है ये। 278 से थोड़ा ऊपर रहा होगा, मतलब 277 276 वाला जनरल का है, तो इसके 81 से थोड़ी ऊपर मेरिट, यानी 81.25 या 81.50 ये जनरल मैथ्स की मेरिट रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप हर सब्जेक्ट में अपनी मेरिट देख सकते हो। और ये लिस्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल @ एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे डाल दी है, वहाँ पे जाके आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो
और अपने अकॉर्डिंग अपनी रैंक को अप्रोक्सीमेट चेक कर सकते हो। जैसे ही ओरिजिनल लिस्ट आएगी रैंक वाइज मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप उस वहाँ पे जुड़े रहना। कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट के जवाब दूँगा। जय हिंद दोस्तों, और जिनका डीवी नहीं हुआ वो जल्दी से जल्दी जाके डीवी कराए ताकि जल्दी से जल्दी हमारी ज्वाइनिंग हो। जय हिंद दोस्तों।